हेलो दोस्तों। आज हम अभ्यास करते हैं प्रश्नावली 4.2। और इसमें जो टाइप है यह है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड दो प्रकार से ज्ञात होते हैं, गुणनखंड की विधि और एक भाग भाग विधि से। अब हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करने हैं। तो देखो, अब हमें इसका करना होता ए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करने पर तो इसकी तुलना करेंगे। ए बराबर 1 आई गया, बी बराबर माइनस का 3 आई गया और सी बराबर माइनस का 10 आई गया। अब हम लेते हैं ए सी। तो 1 गुणा माइनस का 10 तो माइनस का 10। अब 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करने होते हैं। अब हमें 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 10 के ऐसे गुणनखंड करने के ये वाला चिन्ह बताएगा कि घटाने के बाद 3 आवे। तो 5 गुणा 2 होएगा। 10 के ऐसे गुणनखंड क्या होएगा? 5 गुणा 2। 5 दूनी कितना होता? 10। 5 दूनी हो जाएगा हमारा 10। ये सब तुम्हें समझाने के लिए करना किया है, वरना यहाँ से ही सवाल हो जाएगा। तो अब इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस का 5। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा x माइनस का 5 बराबर 0। इन दो में से एक लेंगे, दोनों सेम बनाने होते हैं हमें। तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस का 5 और x प्लस का 2। इफ अभी ना बराबर रखेंगे, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5। इफ x प्लस का 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। अब ये हमारे x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2 मूल, जो इसके मूल पूछे थे, मूल मिल गए। अतः x बराबर 5 और x माइनस 2, यही हमारा क्या होगा? आंसर। और यही हमारे समीकरण के मूल हैं। आगे आगे है दूसरा सवाल। या नए पेज से ले लो। 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे? 6 है, 6 दूनी 12। वही ए सी ले लेंगे, ए सी अब डायरेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा हमारा? ए सी कितना होगा? 2 गुणा 6, 6 दूनी 12। 12 के ऐसे गुणनखंड घटाने के बाद एक आवे तो क्या होगा? 4 गुणा 3, 4 गुणा 3। अब यहाँ पे रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 एक्स माइनस 6 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 4। यहाँ से माइनस का 3 ले लेंगे, सॉरी 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2। 2x कॉमन लिया तो 2 बचा, 4 को 2 से भाग करिए, यहाँ से 3 ले लिया तो बचा प्लस का 2 बराबर 0। ये दोनों सेम हो गए, इनमें से एक लेना होता x प्लस का 2, 2x माइनस 3। इफ x प्लस का 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2। इफ 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3 बटे 2।
अतः यह भी समीकरण के इस समीकरण के क्या आ गया, मूल। एक ये हो गया और ये दूसरा ये। तीसरा सवाल है हमारा, √2x² प्लस का 7x 5√2 बराबर 0। अब देखो ए सी ले लेंगे, तुलना कर, डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, √2 5√2, 5×2 = 4, रूट की रूट से करेंगे तो वही आएगा। जैसे √2 की 2 से कर रहे हैं, √2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 आया। 5×2 कितना हो गया, 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड जोड़ने के बाद ये आ गए तो 5×2। अब इसे लिखेंगे √2x² प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। √2x² प्लस का 5x 2x प्लस का 5√2 बराबर 0। अब एक बात ध्यान रखेंगे, ये 2 है तो 2 को हम ये लिख सकते हैं, 2 2 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2। इस वाले 2 को चेंज कर लो क्योंकि यहाँ पे क्या है, √2। तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, तो पहले लिख लो अभी उसे, √2x² प्लस का 5x प्लस √2 गुणा √2 इंटू एक्स प्लस का 5√2 बराबर 0। अब यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो बचेगा √2x प्लस का 5। यहाँ से मैंने √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, √2x प्लस का 5 बराबर 0। ये वाली लाइन समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बस इस √2 को रूट में बराबर चेंज करके लिखा है और तब यहाँ से हमने √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा √2 इंटू एक्स प्लस 5। ये दोनों समीकरण सेम हो गए, इनमें से एक को लेंगे, √2x प्लस 5x प्लस √2 बराबर 0। इफ √2x प्लस का 5 बराबर 0, √2x बराबर माइनस का 5, x बराबर आ जाएगा माइनस का 5/√2। अब इफ x प्लस का √2 बराबर 0 तो x बराबर जाएगा माइनस का √2। तो ये हमारे क्या होएगा, तीसरे सवाल के मूल। चौथा सवाल है, (2x² माइनस का x प्लस बराबर 0। 8 एल्शियम ले लिया, 8 तो हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। ये 0 से टकराएगा, क्या बन जाएगा 0, 16x² माइनस 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। समीकरण बन गया 16x², तो ए सी कितना हो जाएगा हमारा, 16 का ना 16
16 ए सी तुलना करेंगे तो ए सी का मान आएगा 1 × 16। तो 16 के ऐसे फैक्टर जोड़ने के बाद 8 आना चाहिए, तो क्या होगा 4 × 4 16 x² माइनस 4 + 4x + 1 बराबर 0। 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से मैंने 4x कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 4x माइनस का 1। यहाँ से 1 ले लिया तो 4x माइनस का 1 बराबर 0। इफ नहीं, अब क्या लेंगे 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1 बराबर 0। इफ 4x माइनस का 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। इफ 4x माइनस का 1 तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तो ये हमारे आंसर हो गए। एक सवाल और है इसका गुणनखंड ज्ञात करने का 5वां। सौ x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। तो ए सी ले लेंगे, ए सी होएगा हमारा 1 × 100 बराबर 100। 100 के ऐसे गुणनखंड जोड़ने के बाद 20 आ गए तो 10 × 10। तो 100x² 10 + 10 × x + 1 बराबर 0। 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 10x कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना 10x माइनस का 1। यहाँ से माइनस का 1 ले लिया तो 10x माइनस का 1 बराबर 0। क्या बचेगा 10x माइनस का 1, 10x माइनस का 1 बराबर 0। इफ 10x माइनस का 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 1/10। इफ 10x माइनस का 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 1/10। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया।